Okay, so this video is not about me watching movies. Oh, sorry, my mic was dropped. Hi, this is Muskan, and this video is not about me watching movies or Indian content. You can judge me and call me Deshdrohi in comments, but I am someone who explored watching Pakistani serials during lockdown, and I have started watching Pakistani content for quite a long time. बहुत कुछ बदला है उस वक्त से मेरी ज़िंदगी में. आई एम मैरिड नाउ. Touchwood. But watching Pakistani content, despite all backlash from anyone I know, remains consistent. But will this stop me from watching Pakistani serials? No. I don't know if Modi ji bhakts will come in comments and call me go to Pakistan, but कुछ इंडियन चैनल से इसको अपलोड कर देते हैं. तो मुझे नहीं पता. जो बंद हो गया वो बंद हो गया. जो मेरे पास एक्सेसिबल है उसको आई एम स्टिल वॉचिंग. So, yeah. So today I am going to review or kind of share my thoughts about one show which I am watching recently, which is called Bas Tera Saath Ho. Okay, fine. Enough of my harpic dropping singing. In this serial, we have two leads. Obviously, every serial has two leads. What are you talking, Muskan? पहला lead है फरहान सैयद. वही फरहान सैयद जिसको जल बैंड से बहुत लोग इंडिया में जानते हैं. पाकिस्तानी सीरियल कम्युनिटी में जिसको सुनो चंदा से में भी लोग जानते हो, क्योंकि मैंने उसको सुनो चंदा में पहली बार देखा था. एंड देन वी हैव सना जावेद, शोएब अख्तर की तीसरी वाइफ. आई हेट हर फॉर सम रीज़न बिकॉज सानिया मिर्ज़ा का डिवोर्स उसकी वजह से ही हो गया था. पर अगेन टेकिंग माई बायसेस आउट, कमिंग ऑन टू दिस सीरियल. अगर कोई पाकिस्तानी सीरियल रेगुलरली देखता है तो उन लोगों ने मेरे हमसफ़र ज़रूर देखा होगा. मेरे हमसफ़र इंडिया में बहुत फेमस था और उसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंड करते रहते थे 2022 के आसपास. हाँ, 2022-21 के आसपास ही मेरे हमसफ़र आता था. तो उसमें ना हाला का कैरेक्टर है जो कि हानिया आमिर है, और उसी सीरियल से हानिया आमिर रोज़ टू फेम इन इंडिया. और अभी सरकार ने बंद कर दिया है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, पर वही पिछले साल यही सब मीम बन रहा था कि वीपीएन लगा के भी हम आपकी तस्वीर देख रहे हैं, ये वो. आई डोंट नो, शायद देख रहे हो, मुझे क्या पता. मैं तो सिर्फ सीरियल देख रही हूँ. हाँ, तो उस सीरियल में ना हाला जो होती है वो गोपी बहू होती है, पाकिस्तानी वर्जन. उसको पढ़ाई नहीं कंप्लीट होता है, उसके पास मतलब हर चीज़ में माइजरी. आप सोच लो, खाना नहीं उसको मिलता, उसकी चाची उसको टॉर्चर करती है, उसका एक बॉयफ्रेंड है वो भी धोखेबाज टाइप का है, उसके जो कज़न्स हैं वो भी बड़े चंट टाइप के हैं, एक दादी है वो भी उसको इसीलिए प्यार करती है क्योंकि वो घर के सारे काम करते हैं. तो उसका इतना मिजरेबल होने का रीज़न क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सीरियल लॉजिक? उसके पापा ने एक एनआरआई लड़की से शादी किया, और उस लड़की को सो कॉल एशियन कल्चर नहीं समझ में आया कि बच्चों को पैदा करने के बाद उनको पालना होता है उनकी माँ को. तो उसके बाप ने इसको पाकिस्तान में छोड़ दिया और ख़ुद चला गया बाहर सेटल होने. उसके बाद फिर हाला को सब रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलो इसका अनपेड लेबर कराते हैं. टू बी ऑनेस्ट, इस सीरियल में बहुत एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, और सीरियल्स में एग्जैजरेट करके ही दिखाते हैं ताकि, क्योंकि वो ड्रामा है, राइट? यू हैव टू गिव व्यूअर्स की वो उसमें इन्वेस्ट हो जाए और वो उस इमोशंस के हिसाब से सोचे. तो हाँ, ठीक है, गॉट इट. लेकिन ऐसा सच में भी होता है, जहाँ पे माँ बाप बच्चों को अबेंडन कर देते हैं ना, वहाँ पे सच में वो रिलेटिव्स आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते. तो वही सब हाला के साथ होता है. तो डैमजल इन डिस्ट्रेस हाला के लिए हमज़ा आता है, ठीक है, हमज़ा फरहान सैयद का कैरेक्टर. तो यहाँ पे हाला का ही ये 13 साथों का रिव्यू करते करते मैंने हाला हमज़ा का बैकड्रॉप ही ज़्यादा दे दिया, पर क्या करें, देना पड़ रहा है. हाला का कैरेक्टर अब एक फ़ीमेल हाला है बस 13 साथों में, ठीक है. तो फीमेल हाला के पास भी सारे तरीके का माइजरी है. यहाँ पे उस सीरियल में दादी थी तो दादी चेंज हो गई, यहाँ पे दादू हो गए हैं. एक दादू है, गुड एक्टर बाय द वे, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम, क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आता ना, इट फील्स ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, और उसका उनका डायलॉग डिलीवरी बहुत पावरफुल है. और समहाउ मुझे अपने दादाजी की याद आ जाती है, पता नहीं, एज ही स्पीक्स, एज ही ड्रेसेस. उसके बाद दादी का कैरेक्टर है. फिर हाँ, वहाँ पे जो ताईजान है, यानी कि जो उसकी चाची है, उसमें उसका नाम शाहजहाँ रहता है, पता नहीं इसमें नाम क्या है, बट प्लेड बाय द सेम लेडी, नादिया, राइट? आई डोंट नो, नादिया खान.
सो एंड देन अगेन देर इज़ दिस एक्ट्रेस जोया नासिर, वो उसमें भी इसकी कज़न है, इसमें भी उसकी कज़न है, पता नहीं उसको क्यों नेगेटिव रोल्स देते हैं हमेशा, बट शी क्वाइट एसेज इट वेरी वेल, स्टाइलिश लेडी आई वुड से। और यहाँ पर इसका भाई का कैरेक्टर जो है, भाई नहीं होता है उसमें, उसकी एक चंट सी बहन होती है समीन करके, वो सारे कांड करके हाला पे नाम लगा देती है, तो यहाँ पे चंट बहन नहीं बना सकते तो चंट भाई बना दिया है। वो भी एक बड़ा ही विलन सा शक्ल वाला लड़का प्ले करता है। द एक्टर्स आर टू गुड कि हम उनको उस तरीके से सोच लेते हैं, मे बी वी कैन से डैट। अगेन उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर भी उसका बाप कोई लव मैरिज करता है और मर जाता है। और ये जो हमजा का कैरेक्टर है, क्या नाम है इसमें इसका, अनस, हाँ, उसको छोड़ के मर जाता है, तो दादाजी के पास अनस रह जाता है, वो दादाजी की सेवा करता है। यहाँ पे भी लात जूता गाली खाता है, खाना वाना नहीं मिलता है उसको, मतलब बेसिकली जितना बुरा बर्ताव किया जा सकता है उतना बुरा बर्ताव इसको लोग करते हैं। तो सेविंग ग्रेस कौन है वहाँ पे, हाला के लिए शायद ही कोई सेविंग ग्रेस था, शायद नहीं था कोई, उसका खुद का ही बाप बाद में आता है। यहाँ पे एक फूआ है जो कि दुबई में रहती है, फूफी जान आती है, फूफी जान अनस को पॉकेट मनी ये सब देती है, अभी मैंने शुरू किया है। पर ये जो पैरेलल्स है ये कितना सीधा है, बट आई लाइक इट। 2022 में ना एक फीमेल डैमसेल इन डिस्ट्रेस थी, कम से कम प्रिंस इन डिस्ट्रेस भी तो होना चाहिए ना, प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के लिए प्रिंस आ रहा है, तो प्रिंस भी अब 2026 है, समय बदल रहा है, जेंडर इक्वालिटी गाइस, आदमी को भी डिस्ट्रेस में होना चाहिए। आई थिंक अगर किसी लड़की को कोई कहेगा कि ऐसे लड़के से जाके शादी कर लो, मेरे ख्याल से नहीं करेगी। अब कहाँ फेमिनिज्म गया फिर, सीरियसली ऐसी लड़की को बचाने के लिए तो 10 लड़के आ जाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, लड़कों के अंदर वो सेवियर माइंड सेट होता है, पर ऐसे लड़के से कोई लड़की शादी करेगी, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि इस सीरियल में भी फीमेल कैरेक्टर कहती है कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी ये वो, तो अच्छा ये पैरेलल्स आपने ड्रॉ किया है। बहुत सारे लोग जो नहीं देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामा वो कहते हैं कि ब्रेन रॉट कंटेंट है ये वो, बट ब्रेन रॉट ड्रामा उन सब चीज़ के बावजूद आई फील कि somehow those dramas have some societal concept running around, जहाँ पे उनके ही सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वही चीज़ों को वो शो करते हैं, जो कि ITV से इट इज़ क्वाइट मिसिंग सिंस 10 years। एंड एंड वॉट एल्स, इसीलिए दिस OTT हैज़ रोज इन इंडिया क्वाइट सो मच बिकॉज इट केटर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस, जिसको जो देखना है देखो यार, कोई किसी से क्या ही मतलब है। पर हाँ, देर इज़ ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट द एक्टर्स मोस्ट ऑफ देम डू अ ग्रेट परफॉर्मेंस वाइल डूइंग देयर ड्रामाज एंड ऑल, एंड कैरेक्टर्स याद रहता है। एंड by the end of this video I would like to admit that I like Pakistani fashion a lot। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, हम लोग चाहते हैं ऐसा बनवाना। मैं एक बुटीक में गई थी, ट्राई टू रेप्लिकेट वन ऑफ द ड्रेसेस, नहीं ऐसा बन पाता है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि हाँ ऐसा बना देंगे ये वो, आई डोंट नो, बट आई क्वाइट लव दोज लॉन सूट्स, वो पूरा लूज कपड़ा एंड कलर कॉम्बिनेशन, इट इज़ क्वाइट गुड। अप्रिसिएशन वीडियो ही है, आई नो कोई मुझे गाली देना होगा तो देगा वीडियो के लास्ट में, क्वाइट वेलकम फॉर ऑल द आइडियाज़ एंड ऑल, but yes, this is one of my guilty pleasures which I watch. If I feel like I have to share something else also in this, I'll keep you posted in the second video. Thank you for watching guys. um, in the comment sections you can suggest me something I should watch and I can review. All your ideas are also quite welcome. Thank you so much.